नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर शहर पानी पानी हो चुके हैं क्योंकि भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। कल से हुई बारिश देर रात तक जारी रही। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात काफी ज्यादा गंभीर, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थानीय लोग किस कदर परेशानी में हैं, हालात क्या हैं। पुणे में पूरी तरह से जिंदगी ठप हो गई है। ये महाराष्ट्र पर नया संकट है। भारी बारिश ने जिंदगी पर ऐसा कहर बरपाया है कि राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुंबई में झमाझम बारिश हुई तो जगह जगह सड़कों पर गंभीर हालात हो गए। बारामती में आसमानी आफत टूटी तो वजनदार कारें भी तिनके की तरह लहरों में बहने लगी। लेकिन सबसे गंभीर हालात दिखे पुणे में। पूरा शहर पानी में तब्दील हो गया। थाने में पानी ही पानी है। क्या इंसान, क्या भगवान, इस मूसलाधार मुसीबत से कोई नहीं बच सका। पुणे में भारी बारिश के बाद लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़कों पर उफान दिखने लगा। जो भी इनके रास्ते में आया उसे लहरें बहा ले गई। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। लहरों की चपेट में आकर एक बाइक सवार फंस गया। देर तक जेसीबी की मदद से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब उसकी जान बच पाई। पुणे में कल दिन से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हालात बिगड़ते गए। एक जगह तो कार भी इन उफनती लहरों का शिकार हो गई। पुणे सोलापुर हाईवे बंद हो गया। उजनी बांध से भीमा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी दौरान सड़क से गुजरती ये कार लहरों का शिकार हो गई। अब पुणे के इस थाने का हाल देख लीजिए। भारी बारिश के बाद पूरा थाना पानी से लबालब हो गया। थाने में हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। नौबत तो ये आ गई कि पुलिस कर्मियों को टेबल के ऊपर बैठकर खुद को इससे बचाना पड़ा। बारिश की मुसीबत से इंसान तो परेशान हुए ही, भगवान का दर भी नहीं बच सका। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल के बाहर की सड़क का हाल देख लीजिए। लगता नहीं यहाँ कोई सड़क भी है। पानी की लहरें ऐसे दौड़ रही हैं जैसे कोई दरिया हो। ऐसे ही हालात बारामती में भी देखने को मिले। लगातार 3 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। इंदापुर तालुका में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को लहरों ने शिकार बना लिया। लोग बेबस होकर गाड़ियों को बहते देखते रहे। जानकारी के मुताबिक बारामती में कई पुल बह गए। मुंबई में भी बीती रात आफत की तस्वीर दिखी। महानगर के अलग अलग इलाकों में इस आफत की तस्वीरें देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब का राज हो गया। कहीं गाड़ियां फंस गईं, तो कहीं लोग सड़कों पर जल भराव से परेशान नजर आए। इन सब के बीच आफत खत्म होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई से एजाज खान, बारामती से वसंत मोरे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको पुणे की तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की सड़कें पूरी तरह से दरिया बन गई हैं। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट देखिए। तो लगातार बारिश ने पुणे के हाल बेहाल कर दिए हैं। 4 या 5 ऐसे इलाके हैं जहां कुछ निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। मैं फिलहाल पुणे के बहुत ही पॉश ऐसे कोरेगांव पार्क इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं कि 5 सितारा, बड़ा सा 5 सितारा होटल यहाँ पर है और उसके बगल वाले लेन में ही आप देखिए तो पूरा पानी ही पानी है। और ऐसा ही नज़ारा हर एक गली में इस कोरेगांव पार्क और खास करके मंगलदास रोड इलाके में दिखाई दे रहा है। सोसाइटी में पानी है, गैराज में पानी है, बेसमेंट में पानी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है कमर जितना पानी यहाँ पर है। अभी अभी आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ से चलते हुए आ रहे थे तो कुछ लोग यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुश्किलात जा रहे हैं। आप बताइए, रुके हुए हो आप यहाँ पर? जी, हम बहुत सा टाइम से रुके। यहाँ पे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास दूसरा। और इतना पानी जो है ये तो कभी अक्टूबर में तो कभी देखा नहीं है। जून जुलाई में बारिश के मौसम में तो दिखता रहता है, लेकिन ये अक्टूबर में पहली बार इतना पानी देख रहे हैं। ये तो पूरा बारिश का पानी कम या ड्रेनेज का पानी ज्यादा दिख रहा है। अभी कैसे जाएंगे? अभी दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो कोई होड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं, तो हमको चलते जाना पड़ेगा।
तस्वीरें, जहां पर पानी के बीच में किस तरीके से बाइक सवार फंस गया। हालात ऐसे हो गए कि जेसीबी की मशीन की मदद से उसको बहते दरिया के बीच में से बाहर निकालना पड़ा। और बहता दरिया इसलिए क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कों में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। लहरों के बीच ये शख्स फंस गया। तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो पौष इलाके हो चाहे दूसरे इलाके हो, हर जगह पर भारी बारिश की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं। तालाब जैसा मंजर है, दरिया बन चुकी हैं सड़कें, हाईवे पर पानी ही पानी है। और किस कदर वहां पर हालात बन गए हैं भारी बारिश की वजह से, वो जरा इन तस्वीरों में देखिए। मरीन ड्राइव का इलाका हो, हिंद माता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, किंग सर्कल हो, भाई खला हो, हर जगह पर ये मुंबई की तस्वीरें, मुंबई के अलग अलग इलाकों से हालात एक जैसे। भारी बारिश के बाद किस तरीके से सड़कें दरिया बन गई, परेशानियां लोगों के लिए। 24 घंटे में जारी किया गया येलो अलर्ट की चेतावनी भी दी गई। पहले की ये तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने भी अलर्ट अभी जारी रखा है। और हैदराबाद में भी कुछ हाल बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि 2 दिन बाद वहां भी पानी में किस तरीके से जिंदगी एक तरीके से तरबतर हो गई, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आशीष मेरे से होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी क्या तस्वीरें हैदराबाद की, क्या हाल है वहां पर? जी नवजोत, अगर मैं आपको बताऊं तो हालात में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। बस एक राहत की बात है कि बारिश थम चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें फ्लडिंग की, जल भराव की, तो आप देख सकते हैं हम नदीम कॉलोनी एरिया में है। ये तोली चौकी शहर के बीच का हिस्सा है और देखिए कैसे यहाँ पर पूरी की पूरी कार डूबी हुई है और कितनी ज़्यादा जल भराव है। अभी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम के लोग यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बोट से एक एक कर यहाँ परिवारों को निकाला जा रहा है। कई सारी महिलाएं और बच्चे इस पूरे एरिया में, करीब 100 से 200 घर हैं, यहाँ पर वो लोग सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर 2 बोट्स हैं, दोनों बोट्स की सहायता से इस नदीम कॉलोनी एरिया से लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं नवजोत बारिश के थमे हुए, लेकिन ये हालात बयां करते हैं कि हैदराबाद में कितनी भारी बरसात हुई और किस तरीके से बाढ़ या सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। अगर हम बात करें दूसरे इलाकों की, चंद्रायन गुट्टे इलाकों में भी अभी भी इसी तरीके का जल भराव है, उप्पल में भी इसी तरीके का जल भराव है और ख़ास तौर पे जो जल भराव है वो जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, रिहायशी इलाके, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव है। अभी इस एरिया के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद हैं, उनके यहाँ विज़िट करने की प्रयास है। वो उम्मीद है कि यहाँ पर वो विज़िट करेंगे। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, वो यहाँ पर विजिट करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो साफ है कि यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। अभी राहत और बचाव कार्य की जो स्पीड होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी उतनी स्पीड नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को निकालना बाकी है। कल पूरी रात एनडीआरएफ की टीम ने काम किया, स्टेट गवर्नमेंट और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने काम किया, बट अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, भारी बारिश की वजह से हालात के और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आशीष, वहां पर कमर से ज्यादा तक का पानी है, जहां पर आप भी खड़े और आसपास के लोग भी जो वहां से गुजर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम अपना काम। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक और टनल का निर्माण शुरू करने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट करेंगे। सेना और सिविल इंजीनियर्स की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। नीलग्रार, पहल, पहल, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका स्क्रीन पे शॉट क्यों नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए जरा। जब तक हम सब म्यूट नहीं होंगे तब तक स्क्रीन पर ब्लास्ट नहीं आएगा, तो सबको म्यूट करना पड़ेगा, वो करेंगे। बाकी गणमान्य व्यक्ति अपने माइक को म्यूट करवाने की व्यवस्था करते हैं कृपया। कर्नल पहल आपका हम लोग करेंगे। कर्नल पहल
आपकी आवाज आ रही, बोलिए जरा। आपको भी स्वयं अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी होगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सेरेमोनियल बटन दोबारा दबाएं और नीलग्रार के ईस्टर्न पोर्टल पे कार्यक्रम ब्लास्ट का शुरू हो। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी। आप वहाँ ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर, हो गया ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित सर देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जॉर्जिला टनल का ये पहला ब्लास्ट। पहाड़ का सीना चीरकर ये जॉर्जिला टनल बनेगी। 14 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, जो कि कश्मीर घाटी को लेह वैली से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्लास्ट के साथ इस टनल की शुरुआत की है। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल टनल के बाद अब ये जॉर्जिला टनल बहुत अहम है। गौरव सावंत, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम क्षण है। जोजिला पर टनल बनाने का काम शुरू हो रहा है और ये पहली ब्लास्टिंग हमने देखी है। नवजोत 99 में जब कारगिल की लड़ाई, तो जब हमारे इस रास्ते जाते थे, सर्दियों में 4 महीने के लिए बंद हो जाती, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र, कारगिल, द्रास, बटा, लद्दाख, सियाचिन, पूर्वी लद्दाख के सारा इलाका कट जाता था बाकी देश से। अगर जोजिला में टनल अभी शीघ्र बहुत जल्दी बनती है, तो इससे 24 घंटे 300 लद्दाख से जाने का दूसरा रास्ता, एक छोटा रास्ता। लेह मनाली रूट है वो लंबा है, ज्यादा कठिन है। जोजिला का रास्ता आसान है नवजोत, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। कोशिश यही, उम्मीद यही बहुत जल्दी बनेगी टनल, क्योंकि इसका तो 1 दशक से ज्यादा से हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़े। और गौरव सावंत, बहुत अहम भी होगा, क्या कुछ समय सीमा भी इसकी रखी गई है, कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? देखिए, ये पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना था। अब एक नई कंपनी, बकायदा एक नई कंपनी नितिन गडकरी ने अपनी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ा रहेगा। उम्मीद यही है कि अगले 5 वर्षों में ये काम पूरा होगा। लेकिन अटल टनल का काम भी जिस तरह से शुरू हुआ, उसमें 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया था, लेकिन प्रयास यही रहेगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट, मेरी कुछ समय पहले जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से बात हो रही थी, और वो बता रहे थे कि प्रयास यही है कि इस साल सर्दियों, क्योंकि जो तनाव है इस समय, अटल टनल से काफी मदद मिलेगी, लेकिन वहां पर भी रूट है, तो उसमें 11 महीने खोला रखा जाएगा। प्रयास यही कि इस रास्ते को 12। बिल्कुल गौरव सावंत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कितना अहम होगा ये टनल और किस तरीके से समय सीमा फिलहाल रखी गई है कि 5 साल में बनकर इसको तैयार करना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।